हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया है सब? तो जल्दी से अपनी पेन और कॉपी निकाल लो क्योंकि आज हम एक्सरसाइज 4.1 के आगे के क्वेश्चन प्रोसीड करने वाले हैं। एज यू नो वी हैव कंप्लीटेड 7 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 4.1, सो टुडे वी विल प्रोसीड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8। आवर क्वेश्चन नंबर 8 इज 1 into 2 plus 2 into 2 square plus 3 into 2 cube plus so on plus n into 2 raised to power n is equals n minus 1 into 2 raised to power n plus 1 plus 2. We have assumed this equation as Pn. हमने इसको Pn मान लिया है। हमें इसे किससे प्रूव करना है? PMI से। सो बाय PMI फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1 के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म ले लेते हैं, दैट इज 1 into 2 इज इक्वल्स टू 2 एंड in right hand side we have to put the value of n as 1, so we have to put 1 on the place of n. Here we have to write 1 minus 1 2 raised to power n plus 1 means 1 plus 1 plus 2. 1 minus 1 is 0 and 0 into something is 0 plus 2 and 0 plus 2 we will get 2. Left hand side is 2 and right hand side is also 2, so we can write here left hand side is equals to right hand side, therefore Pn is true for n equals to 1. Pn is true for n equals to 1. Now for n equals to k, let Pn is true for n equals to k. We assume that it is true for n equals to k, so we will get 1 into 2 plus 2 into 2 square plus 3 into 2 cube plus on the place of n we have to put the value of k, n that is k into 2 raised to power k. Here we have to put k minus 1 into 2 raised to power k plus 1 plus 2. This is our equation number 1. Now for n equals to k plus 1, n equals to k plus 1 के लिए क्या हो जाएगा, जहां पर n दे रखा है वहां पर हम क्या पुट कर देंगे, k plus 1 पुट कर देंगे. So here we have to write 1 into 2 plus 2 into 2 square plus 3 into 2 cube plus so on. On the place of n we have to write k plus 1. Here 2 raised to power k plus 1 is equals to k plus 1 minus 1, 2 raised to power k plus 1 plus 1 plus 2. So it will be k into 2 raised to power k plus 1 plus 1 2 plus 2. अब इसको हमने ये प्रूव करना है कि k into 2 raised to power k plus 1 plus 2 होता है, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक लेफ्ट हैंड साइड. द लेफ्ट हैंड साइड इज 1 into 2 plus 2 into 2 square plus 3 into 2 cube plus so on. This is k plus 1 into 2 raised to power k plus 1. आप अगर ध्यान से देखो, जो फर्स्ट वाले नंबर है वो लाइन से बढ़ रहे हैं 1 2 3, और सेकंड वाले नंबर में 2 सब में सेम है, बस पावर इंक्रीज हो रही है 1 2 3, ठीक है. तो अगर हम इसे जस्ट पहले वाला टर्म लिखना हो तो इसमें से एक कम हो जाएगा और इसकी पावर में से एक कम हो जाएगा. तो वी कैन राइट इट एज 1 into 2 into 2 into 2 square plus 3 into 2 cube, यहां मैंने इंटू बोल दी तो प्लस आएगा, प्लस सोन प्लस इससे जस्ट पहले वाला टर्म k plus 1 से पहले क्या आएगा, k आएगा, और 2 की पावर k plus 1 से पहले क्या आएगा, 2 की पावर k आएगा, फिर ये वाला टर्म k plus 1 into 2 की पावर k plus 1. मैंने जस्ट इससे पहले वाला एक टर्म लिख लिया. वो क्या क्यों लिखा मैंने, क्योंकि वो बना देता है इक्वेशन नंबर 1. देखो यहां से यहां तक पूरी इक्वेशन नंबर 1 बन के आ गई. अब हम क्या करेंगे, यहां से इक्वेशन नंबर 1 से इसकी वैल्यू पुट कर देंगे. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी विल गेट we have to put the values of this, that is k minus 1 into 2 raised to power k plus 1 plus 2 plus ये तो हमारा चल ही रहा है k plus 1 into 2 raised to power k plus 1, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, अब हम देखो इसको पहले रब करेंगे क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है. अब देखो ध्यान से अगर देखो तो आप यहाँ पे 2 की पावर k plus 1 कॉमन आ रहा है, सो वी हैव टू टेक 2 की पावर k plus 1 कॉमन फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड टर्म. मिडिल टर्म इज सेम, दैट इज 2 raised to power k plus 1 हमने यहां से ले लिया कॉमन. इसमें से 2 की पावर k plus 1 बाहर चला गया तो क्या बचा, k minus 1 बचा, प्लस इसमें से 2 की पावर k plus 1 बाहर चला गया, यहां से क्या बचा, प्लस का k plus 1, और जो बीच वाला टर्म 2 था वो अलग चल ही रहा है, ठीक है. अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये -1 ये +1 ये कैंसिल हो गया, तो ये बचा 2 की पावर k plus 1 इंटू k plus k क्या होता है 2k
प्लस 2। अब देखो 2 की पावर k प्लस 1 ये है, 2 की पावर 1 ये है, और मल्टीप्लाई में सेम टर्म्स की पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। सो वी कैन राइट इट एज 2 की पावर k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, k इंटू 2 की पावर k प्लस 1 क्या होता है 2 प्लस 2। देखो ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड, k इंटू 2 की पावर k प्लस 2 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर Pn is true for n equals to k plus 1, hence given PMI is true, और हम लिख सकते हैं given statement is true और given formula is true, ठीक है, hence proved। Our question number 9 is 1/2 plus 1/4 plus 1/8 plus so on plus 1/2 raised to power n is equals to 1 minus 1/2 raised to power n। हमें इसे ये प्रूव करना है, ठीक है। हमने क्या कर लिया, हमने लेफ्ट हैंड से मतलब क्वेश्चन को pn लेट कर लिया, ठीक है, इक्वेशन को pn लेट कर लिया। सो बाय PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे फर्स्ट वाला टर्म लेते हैं। फर्स्ट वाला टर्म क्या हमारे पास 1/2, एंड ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ n। हियर वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ n, we will get 1 minus 1/2 raised to power 1. 2 raised to power 1 is 2. So here we have to take LCM. What is the LCM? 2. 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, minus 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 1 1 जा 1। Here we will get 1/2 which is our left hand side. Left hand side and right hand side are equal. That's why we have to write left hand side equal to right hand side. Therefore Pn is true for n equals to 1. Is it clear? Now for n equals to k, and you know that for n equals to k always we assumed that Pn is true for n equals to k. So we will get 1/2 plus 1/4 plus 1/8 plus so on plus 1/2 raised to power n is equals to 1 minus 1/2 raised to power n. It is on the place of n we have to write k. This is our equation number 1. Now for n equals to k plus 1, n equals to k plus 1 के लिए जहां जहां हमें n दे रखा है क्वेश्चन में वहां पर हम क्या रख देंगे, k plus 1 रख देंगे। तो here we have to write 1/2 plus 1/4 plus 1/8 plus so on plus 1/2 raised to power k plus 1 equals 1 minus 1/2 raised to power k plus 1। हमें अब इसको ये प्रूव करना है। वो कैसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे। देखो लेफ्ट हैंड साइड ले ली, क्या आएगी 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस सो ऑन प्लस 1/2 रेज टू पावर k प्लस 1। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे देखो ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है और ये 2 की पावर k प्लस 1 है। पावर्स बढ़ रही है, न्यूमरेटर सबका सेम है, तो इससे जस्ट पहले वाला अगर हमें टर्म लिखना पड़ जाए तो 2 की पावर 1 कम हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस सो ऑन प्लस 1/2 की पावर k प्लस 1/2 की पावर k प्लस 1। ध्यान से देखो ये बन गई इक्वेशन नंबर 1, बन गई इक्वेशन नंबर 1। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से इसकी वैल्यू रख देंगे। तो ये फिर से मैं रख कर रहा हूं, देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमें, दे रखी है 1 माइनस 1/2 रेज़ टू पावर k प्लस अलग से क्या चल रहा है 1/2 की पावर k प्लस 1 चल रहा है। अगर आप एलसीएम लेना चाहो तो क्या लोगे, देखो ऐसे तो समझ में आने से रहा, ऐसे समझाते हैं 1 माइनस 1/2 की पावर k, मल्टीप्लाई में सेम टर्म्स की पावर ऐड होती है तो हम ब्रेक भी तो कर सकते हैं इस तरीके से। अब एलसीएम हम ले सकते हैं, देखो 1 के साथ जिसका मर्जी एलसीएम लो दूसरा ही आता है, तो इसमें जो सेम टर्म होता है उसको एक बार लिख देते हैं, जो अलग होता है उसको साथ में लिख ही देते हैं। 1 से इसको डिवाइड करेंगे यही आएगा, इसकी मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 2 की पावर क्या आ गई k इंटू 2 माइनस 2 की पावर k से इस पूरे को डिवाइड करेंगे 2 की पावर k कैंसिल बचा 2 2 बन जा 2 प्लस इस पूरे से ये पूरा कैंसिल बचा 1 1 की 1 से मल्टीप्लाई होगी 1 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया, ये पावर ऐड हो जाएंगी तो 2 की पावर k प्लस 1 माइनस प्लस माइनस होता है 2 में से 1 गया तो 1 बचा, साइन आएगा ग्रेटर डिजिट का अपॉन, ये भी पावर ऐड हो जाएंगी तो 2 की पावर k प्लस 1 आ गया, ठीक है। अच्छा इसको अगर हम सेपरेट कर दे तो ये आ जाएगा 2 की पावर k प्लस 1 अपॉन 2 की पावर k प्लस 1 माइनस 1/2 की पावर k प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया तो ये बचा 1 माइनस 1/2 रेज़ टू पावर k प्लस 1 विच इज इक्वल टू
आर राइट हैंड साइड 1 माइनस 1 अपॉन 2 रेज़ टू पावर k प्लस 1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड side, therefore it is true for n equals to k plus 1, hence given PMI is true. Now our question number 10 is 1 upon 2 into 5 plus 1 upon 5 into 8 plus 1 upon 8 into 11 plus so on plus 1 upon 3n minus 1 into 3n plus 2 equals n upon 6n plus 4. इसको हमने ये प्रूव करना है. हमने क्वेश्चन को PN लेट कर लिया है, तो अगेन बाय PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, फॉर n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1 के लिए लेफ्ट हैंड साइड पर हम लेंगे क्या, फर्स्ट टर्म, दैट इज 1 अपॉन 2 इंटू 5, सो वी हैव टू राइट 1 अपॉन 10, 2 5 is 10, and right hand side, our right hand side is n upon 6n plus 1, here on the place of n we have to write 1, so we will get 1 upon 6 into 1 plus 4, so we can write it as 1 upon 6 plus 4, that is 1 upon 10, which is equal to left hand side. So we can write here left hand side equals to right hand side, therefore Pn is true for n equals to 1. Now for n equals to k, for n equals to k, let Pn is true, Pn is true for n equals to k. If Pn is true, then we will get 1 upon 2 into 5 plus 1 upon 5 into 8 plus 1 upon 8 into 11 plus so on. On the place of n we have to write k, so here we will write 1 upon 3k minus 1 into 3k plus 2 equal k upon 6k plus 4. This is our equation number 1. Now for n equals to k plus 1, k plus 1 के लिए जहां जहां n दे रखा है वहां क्या रख देंगे, k plus 1 रख देंगे. सो हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन 2 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन 5 इंटू 8 प्लस 1 अपॉन 8 इंटू 11 प्लस सो ऑन 1 अपॉन 3 इंटू के प्लस 1 माइनस 1, एन के प्लेस पर के प्लस 1 रखा और माइनस 1 चल ही रहा था साथ में, इंटू 3 इंटू के प्लस 1 प्लस 2 इक्वल ये आ जाएगा आपका k प्लस 1 अपॉन 6 इंटू के प्लस 1 प्लस 4. मैंने n के प्लेस पर k प्लस 1 रख दिया दोनों साइड पर, ठीक है. तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन 5 इंटू 8 प्लस 1 अपॉन 8 इंटू 11 प्लस इसको सॉल्व करते हैं 3k प्लस 3, देखो 3k प्लस 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 क्या होता है 2 हो जाएगा, और 3k प्लस 3, देखो 3k तो आएगा प्लस 3 और प्लस 2 कितना हो गया 5, डायरेक्ट लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से. क्या करा है, इसको 3 के अंदर मल्टीप्लाई करके 3k प्लस 3 आया, माइनस 1 था, 3k तो ऐसे ही रह गया, 3 में से 1 चला गया, 2 बचा और साइन ग्रेटर डिजिट का आ गया. यहाँ पर 3k था और इंटू 3 होना था, प्लस 2 भी था तो 5 लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है. ये क्या करेंगे, k प्लस 1 अपॉन 6 की k से मल्टीप्लाई होगी तो आएगा 6k, 6 की 1 से मल्टीप्लाई होगी 6 प्लस 4 चल रहा है तो ये आ गया 10. अब इसको ये प्रूव करना है, तो फिर से हम क्या लेंगे, अगेन वी हैव टू टेक लेफ्ट हैंड साइड. Here we have to take left hand side, so we will get 1 upon 2 into 5 plus 1 upon 5 into 8 plus 1 upon 8 into 11 plus so on. इसे जस्ट पहले वाला एक टर्म लिखना है, इसे जस्ट एक पहले वाला टर्म लिखना है तो वो यही आएगा, ठीक है. तो ये जाएगा 1 अपॉन 3k माइनस 1 इंटू 3k प्लस 2 प्लस ये क्या है 1 अपॉन 3k प्लस 2 इंटू 3k प्लस 5. ये अगर आप देखो तो फिर से इक्वेशन नंबर 1 बन गई. अब इक्वेशन नंबर 1 की हम वैल्यू रख देंगे, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 we have to put the value of this one, the value of this one is k upon 6k plus 4, so we have to write k upon 6k plus 4 on the place of this, ठीक है. साथ में क्या चल रहा है, साथ में चल रहा है प्लस 1 अपॉन 3k प्लस 2 इंटू 3k प्लस 5, तो हो जाएगा 1 अपॉन 3k प्लस 2 इंटू 3k प्लस 5. अब कुछ हो सकता है इसमें से, देखो 2 कॉमन आ रहा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा 3k प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 3k प्लस 2 इंटू 3k प्लस 5. अगर आप ध्यान से देखो तो अब हम लेंगे इसका एलसीएम, देखो एक 2 तो आएगा, इन दोनों में 3k प्लस 2 सेम है तो इसको एक बार लिख देंगे और साथ में क्या है 3k प्लस 5, ठीक है. अब देखो इस पूरे से इसको डिवाइड करें, कैंसिल बचा 3k प्लस 5, 3k प्लस 5 की मल्टीप्लाई होगी k से, तो हो जाएगा 3k इंटू 3k प्लस 5 प्लस ए दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.
तो ये हो जाएगा आपके पास 3k की k से मल्टीप्लाई होगी 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2 अपॉन में क्या चल रहा है 2 इंटू 3k प्लस 2 इंटू 3k प्लस 5। लेकिन हमें क्या लाना है, हमें लाना है 6k प्लस 10 लाना है नीचे और ऊपर k प्लस 1 लाना है। चलो इसको सॉल्व और करते हैं। देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग 3 2 जा क्या होता है 6, 6 के ऐसे फैक्टर कि प्लस करने पर 5 है, 3 2 जा 6 होता है और 3 और 2 प्लस करके 5 आते हैं, तो फैक्टर क्या होगा 3 और 2। सो हम लिख सकते हैं 3k स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे 3 प्लस 2 इंटू k प्लस 2 अपॉन में क्या चल रहा है, जो चल रहा है वो तो लिखेंगे 3k प्लस 2 इंटू 3k प्लस 5। ठीक है, अच्छा इसको फिर से थोड़ा सा रब कर रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा हमें, ये मिलेगा देखो 3k स्क्वायर तो चल ही रहा है प्लस 3 की मल्टीप्लाई k से होगी तो 3k प्लस 2 की मल्टीप्लाई k से होगी 2k प्लस 2 अपॉन में चल रहा है 2 इंटू 3k प्लस 2 इंटू 3k प्लस 5। कॉमन आ रहा है 3k, तो 3k कॉमन ले लिया, क्या बचा यहां से बचा k प्लस यहां से बचा 1 प्लस यहां से कॉमन आ गया 2 तो यहां से बचा k प्लस 1 अपॉन में क्या चल रहा है 2 इंटू 3k प्लस 2 3k प्लस 5। फिर से ध्यान से देखो k प्लस 1 कॉमन आ गया, तो k प्लस 1 जब कॉमन आएगा तो यहां से बचेगा 3k प्लस यहां से बचेगा 2 अपॉन में क्या चल रहा है 2 इंटू 3k प्लस 2 इंटू 3k प्लस 5। देखो 3k प्लस 2 तो हो गया कैंसिल, क्या बचा ऊपर बचा k प्लस 1 अपॉन नीचे 2 की मल्टीप्लाई कर दो 3 2 6 प्लस 2 5 10 विच इज आर राइट हैंड साइड इक्वल टू आ गया राइट हैंड साइड। देयरफॉर इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, हेंस गिवन PMI इज ट्रू। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 11। मैंने पहले से उसे Pn मान रखा है। देखो 1/2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस सो ऑन प्लस 1/n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इज इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 3 अपॉन 4 इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। हमें इसे ये प्रूव करना है। ठीक है, तो हम पहले ले लेंगे बाय PMI फॉर n इक्वल्स टू 1। n इक्वल्स टू 1 के लिए हम चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम लेंगे फर्स्ट वाला टर्म। आर फर्स्ट टर्म इज 1/1 into 2 into 3, that is 1/1 2 2 2 3 6, and on the right hand side we have to put the value of n. Here we have to put the value of n, we have to write on the place of n 1 into 1 plus 3 upon 4 into 1 plus 1 into 1 plus 2। तो हमारे पास क्या आएगा 1 into 4 upon 4 into 2 into 3। देखो 1 plus 3 4 हो गया, 1 plus 1 2 हो गया, 1 plus 2 3 हो गया, 4 4 कैंसिल 1/6 विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर Pn is true for n equals to 1। Now for n equals to k, for n equals to k, let assume that Pn is true for n equals to k। तो then we will get 1/1 into 2 into 3 plus 1/2 into 3 into 4 plus 1/3 into 4 into 5। On the place of n we have to write k, so here we have to write k into k plus 1 into k plus 2 is equals to k into k plus 3 upon 4 into k plus 1 into k plus 2। This is our equation number 1। Now for n equals to k plus 1, on the place of n we have to write k plus 1, so we will get 1/1 into 2 into 3 plus 1/2 into 3 into 4 plus so on, plus on the place of n we have to write k plus 1। ये हो जाएगा k plus 1 plus 1, that is k plus 2, and this one is k plus 1 plus 2, this will become k plus 3 is equals to, this is k plus 1 into k plus 1 plus 3 k plus 4 upon 4 into k plus 1 plus 1 k plus 2 k plus 1 plus 2 k plus 3। so we have to prove this is equal to this। so here we have to take left hand side। what is the left hand side? it is 1/1 into 2 into 3 plus 1/2 into 3 into 4 plus so on। अगर आप ध्यान से देखो फर्स्ट वाला नंबर 1 2 फिर 3 था, उसके बाद k plus 1, दूसरा वाला नंबर
2 3 4, तीसरा नंबर 3 4 5, मतलब एक एक सब बढ़ रहे हैं। तो इससे जस्ट पहला वाला टर्म लिखूंगा तो सब एक एक घट जाएंगे। इट मीन्स k+1 बन जाएगा k, और k+2 बन जाएगा k+1, और k+3 बन जाएगा k+2, सब में से एक एक कम हो गया। प्लस क्या चल रहा है, ये चल ही रहा है 1/k+1, k+2 और k+3। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट इससे एक पहले वाला टर्म और लिख लिया। क्यों? उससे फिर से इक्वेशन नंबर 1 बनेगी। देखो वैल्यू पुट करो फ्रॉम इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू दिस वन विच इज k into k+3 अपॉन 4 into k+1 into k+2 प्लस साथ में क्या चल रहा है 1/k+1 k+2 into k+3। now we have to take LCM. when we are taking LCM we will get, अगर LCM लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एक तो k+1 k+2 दोनों में है तो वो एक ही बार आएगा, 4 आएगा और साथ में k+3 भी आएगा। तो यानी कि एक तो आ गया 4, एक आ गया आपके पास k+1 और एक आ गया आपके पास k+2 और एक आ गया आपके पास k+3। देखो यहां से 4 कैंसिल, k+1 कैंसिल, k+2 भी कैंसिल, बच्चा k+3 की इससे मल्टीप्लाई, तो k तो है ही है और एक k+3 पहले से भी था, तो ये जाएगा k+3 का होल स्क्वायर प्लस ये कैंसिल बचा 4, तो ये आ गया 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास k, ये बन गया a+b का होल स्क्वायर, क्या होता है a² प्लस 3 का स्क्वायर मतलब b² प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस 4 चल ही रहा था, अपॉन में क्या चल रहा है 4 इंटू k+1 इंटू k+2 इंटू k+3, k की k² से मल्टीप्लाई होगी आएगा k³ प्लस ये आ गया 9 की k से मल्टीप्लाई होगी 9k प्लस 3 2 जा 6, k की k से मल्टीप्लाई होगी k² प्लस 4, अपॉन में क्या चल रहा है 4 इंटू k+1 इंटू k+2 इंटू k+3। अगर सीक्वेंस में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा k³ प्लस 6k² प्लस 9k प्लस 4 अपॉन 4 इंटू k+1 इंटू k+2 इंटू k+3। अगर आपने क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन सीखा हो तो आपको पता है हम क्या करते हैं, कांस्टेंट का जो हमें कांस्टेंट दे रखा था, इसे मैं रब कर रहा हूं, जो हमें कांस्टेंट दे रखा होता है हम कांस्टेंट का क्या करते हैं, हम कांस्टेंट का फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 4 के फैक्टर कौन हो सकते हैं, एक तो 1 हो सकता है, एक 2 हो सकता है, एक 4 खुद हो सकता है, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। ठीक है, अब देखो सारे पॉजिटिव के साइन है, इसको 0 बनाना है, k की वैल्यू रख के इसको 0 बनाना है। ठीक है, तो प्लस की वैल्यू रखूंगा तो कभी 0 नहीं हो सकता, माइनस की वैल्यू रख के देखेंगे। अगर मैं -1 रखता हूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका -1 का क्यूब प्लस 6 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू -1 प्लस 4। देखो 0 बन रहा है क्या, ये -1, ये -1 का स्क्वायर 1 इंटू 6 6 -9 प्लस 4। देखो ये माइनस प्लस हो गया -10, 6 और 4 10, 0 आ गया। क्या रख के आया, -1 रख के आया। अगर k इक्वल टू -1 इसका 0 है, इसको इधर ले जाओ तो क्या बन जाएगा k+1, तो ये क्या बनेगा, इसका फैक्टर बनेगा। क्या बनेगा, k+1 इसका एक फैक्टर बनेगा। तो हम क्या लिखेंगे, इसको पूरे को ही रब कर रहा हूं। ठीक है, हम लिखेंगे लेट k इक्वल टू -1, वी विल गेट -1 का क्यूब प्लस 6 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू -1 प्लस 4। सॉल्व करेंगे तो -1 प्लस 6 -9 प्लस 4। देखो 6 और 4 10 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 9 और 1 10 होता है, ये आ गया 0। तो क्या लिखोगे, हेंस k इक्वल टू -1 इज अ 0 ऑफ न्यूमरेटर। ठीक है, देयरफॉर k+1 इज अ फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर। अगर ये फैक्टर है तो हम क्या करेंगे, k+1 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा k³ प्लस 6k² प्लस 9k प्लस 4। ठीक है, हो अब देखते हैं, थोड़ा सा लेंदी हो गया है। ठीक है, k³ को रफ में लिखा, अपॉन में k लिखा, तो आया आपके पास k², तो ये आ जाएगा k²। अब k² की मल्टीप्लाई k+1 से करेंगे तो आएगा k³ प्लस k²। इसके नीचे आ जाएगा k³ प्लस k²। साइन चेंज,
ये कैंसिल, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, इसका कुछ नहीं है तो 1, 6 में से 1 गया 5, के स्क्वायर में कब सेम रहेगा, प्लस 9k प्लस 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका फर्स्ट टर्म रफ में लिखेंगे, दैट इज 5k स्क्वायर अपॉन में डिवीजर का फर्स्ट टर्म k, डिवाइड करेंगे तो 5 तो रहेगा, पावर माइनस हो जाएगी मतलब k, ये बचेगा प्लस का 5k। अब इस 5k की मल्टीप्लाई किससे करनी है, डिवीजर से, k प्लस 1 से। 5k की k से मल्टीप्लाई होगी 5k स्क्वायर, प्लस 5k की 1 से मल्टीप्लाई होगी 5k, तो ये आ गया आपके पास 5k स्क्वायर प्लस 5k, ये माइनस ये भी कैंसिल। अब देखो 9 में से 5 क्या बचा, 4k, साथ में प्लस 4 चल रहा है। अब इसका फर्स्ट टर्म लिखेंगे रफ में, अपॉन इसका फर्स्ट टर्म k, क्या आ गया 4 की k प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की k से होगी 4k, 4 की 1 से होगी 4, माइनस माइनस ये भी कैंसिल, क्या आ गया 0। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये इक्वल टू आ गया डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, इसको भी रब कर देते हैं भाई, देखो हम इसको लिख सकते हैं न्यूमरेटर के प्लेस पर डिविडेंड था, ये क्या लिखेंगे, डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो 0 है, हम लिखें या ना लिखें फर्क नहीं पड़ता, और डिनोमिनेटर में जो चल रहा है वो तो चलेगा ही, k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3, k प्लस 1 तो हो गया हमारा कैंसिल। अब हमें ये देखना है कि लाना क्या था भाई, लाना क्या था, हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था कुछ ऐसा ही, k प्लस 1 k प्लस 4 लाना है। देखो इसके फैक्टराइजेशन करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, तो 4 के ऐसे फैक्टर प्लस करने पर 5 है, 4 1 जा 4 होता है, 4 प्लस 1 क्या होता है 5 होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 इंटू के प्लस 4 चली रहा है, अपॉन में क्या आ गया 4 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा k स्क्वायर प्लस 4 की k से मल्टीप्लाई 4k प्लस k प्लस 4, अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है हमारा 4 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3। थोड़ा सा और रब करना पड़ेगा, मजबूरी है, ठीक है, तो थोड़ा मैनेज कर लेना आप लोग, पीछे से वीडियो रिवाइंड करके फिर देख लेना। देखो इसमें से k कॉमन आ रहा है, क्या बचा k प्लस 4, इसमें से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 आएगा, k प्लस 4, अपॉन में क्या चल रहा है 4 इंटू के प्लस 2 k प्लस 3। अब देखो 4 k प्लस 4 कॉमन आ गया, तो एक तो बचा k प्लस 4, साथ में क्या बचा k प्लस 1, अपॉन में 4 इंटू के प्लस 2 k प्लस 3। हमें यही लाना था, विच इज आर राइट हैंड साइड, देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1 एंड गिवन PMI इज ट्रू। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो गया है, तो आप एक बार वीडियो को रिमाइंड करके देखना, आपको समझ में आएगा। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इसी के साथ पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और बने रहिए अपने बजाज सर के साथ। थैंक यू वेरी मच।